सूरत में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की वृद्धि पर गुस्से में प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। भाजपा प्रवक्ता का कांग्रेस पर हमला। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आज सूरत के दौरे पर है। वे सूरत में भाजपा के मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे, लेकिन कुछ मुद्दों पर गोल गोल जवाब देते रहे, जिसमें महंगाई के मुद्दे पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर भाजपा के महामंत्री किशोर बिंदल नींद का आनंद लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। चुनावी थकान देख चुके हैं नेताजी। सूरत में भारतीय जनता पार्टी की थकान अब दिख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो बीजेपी के शहर महामंत्री किशोर बिंदल गहरी नींद में सो रहे थे। भाजपा के तमाम संगठन नेता बैठकर इस भाइयों को दिलासा दे रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौका थिरक रहे थे। महंगाई पर यात्रा की चुप्पी। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे मध्यम व गरीब वर्ग पर आर्थिक बोझ आ रहा है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर जीवन की ज़रूरत की सभी चीज़ों के दाम आसमान छू चुके हैं। जब संबित पात्रा के पत्रकारों ने महंगाई के बारे में पूछा, तो उन्होंने इस जवाब को टालने की कोशिश की और कहा कि देश लगातार तरक्की कर रहा है, आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। वे वैश्विक आर्थिक स्थिति में भारत के बहुत आगे बढ़ने की बात करते रहे, लेकिन क्या महंगाई का असर अब आम लोगों पर पड़ रहा है? अब इस संबंध में उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा जी, धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मंच पर आदरणीय अध्यक्ष जी श्री निरंजन जी, महापौर महोदया, मेरे मित्र और यूपी से विधायक शलभ मनी जी, और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद हैं, मैं सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ कहता हूँ। देखिए, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे लिए ये गौरव का विषय है कि मैं गुजरात की पावन भूमि पे, जगन्नाथ जी की भूमि से द्वारकाधीश और सोमनाथ जी की भूमि पे आने का ये पवित्र अवसर मुझे मिला है। इसके कारण मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सब मुझे सुनने आए। मैं आज गौरव महसूस करता हूँ जब भी मैं भारत से बाहर जाता हूँ और जब भी मुझे कोई कहता है कि आप भारत से हैं। भारत तो बहुत आगे बढ़ गया है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का गौरव जिस प्रकार से पूरे विश्व में बढ़ा है, एक उड़िया निवासी के रूप में, एक उत्कल निवासी के रूप में मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। और इस प्रकार का एक विराट नेतृत्व, एक गुजराती जो आज पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और केवल भारतवर्ष ही नहीं, ग्लोबल लीडर के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं। इसलिए मैं गुजरात के इस मिट्टी को नमन करता हूं और प्रत्येक गुजराती को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को नेता बनाया, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका नतीजा हुआ कि भारतवर्ष को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो विकास के पथ पर अग्रसर भारत को आगे लेके जा रहे हैं। बंधुगण, ये छोटी बात नहीं है। 27 वर्षों तक अनवरत भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से गुजरात में सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जात पात बांटने वाली, नेपोटिक, जो जिसको कहते हैं भाई भतीजे वाली राजनीति, इन सब को न करते हुए केवल विकास के विषय को आगे बढ़ाया है। इसीलिए आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को निरंतर 27 वर्षों तक पद पे रखा है। आज ये कितनी बड़ी बात है, 97% घरों में पीने का पानी मिल रहा है पूरे गुजरात में। 97% गुजरात आज पीने के पानी के लिए मोहताज नहीं है, उसे पानी मिल रहा है हर घर नल योजना के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार आप कोरोना कालखंड में देखिए, अभी तक लगता के लिए आपने लड़ाई लड़ी, गधों को दिखा करके गुजराती बता रहे थे, आपको याद है ना, कुछ सालों पहले।
किस प्रकार इन लोगों ने गुजरातियों को नीचे दिखाने का कोशिश किया था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां कोई औकात का खेल नहीं हो रहा है। यहां अगर कोई मुकाबला हो रहा है तो वो विकास की मुकाबले के साथ। विकास किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार गुजरात आगे बढ़े, उसकी बात लेकर हम आगे चल रहे हैं। और खुद कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो पार्टी मेधा पाटकर जी को भारत जोड़ो आंदोलन में लाकर खड़ी कर सकती है, जो पार्टी ब्रांड गुजरात के रूप में मेधा पाटकर जी को प्रोजेक्ट कर सकती है, वो मेधा पाटकर जी जो अवरुद्ध उत्पन्न कर रही थी, अवरोध कर रही थी सरदार सरोवर डैम को। आज सरदार सरोवर डैम के कारण गुजरात में जिस प्रकार का चौमुखी विकास हुआ है, जहां जल कभी पहुंचने का सपना कोई नहीं देख सकता था, वहां जल पहुंचा है, वहां हरियाली पहुंची है। सौराष्ट्र, आप सोच के देखिए किस प्रकार की परिस्थिति सौराष्ट्र में थी और आज सौराष्ट्र कहां पहुंचा है। जल के लिए मोहताज करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था इन लेफ्टिस्ट, इन लिबरल्स ने, आज उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके जब राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा करते हैं तो एक क्लियर संदेश गुजरात को देते हैं कि मैं जोड़ने के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं विकास के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं अभी भी तोड़ने के साथ खड़ा हूं। जातिवादी राजनीति के विषय में कल राहुल गांधी बोल रहे थे। भरत सिंह सोलंकी जी वहां बगल में खड़े थे। आप बताइए उनके पिताश्री ने यहां किस प्रकार की जातिवादी ये जो खाम की राजनीति किसने की थी। आज हम खाम की राजनीति नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि आज हम सुनते हैं किसके घर में राशन पहुंचा, आज हम सुनते हैं किसके घर में सिलेंडर पहुंचा, आज हम सुनते हैं किसको टीकाकरण हुआ है किसका, आज हम सुनते हैं कितनी सड़क बनी है, आज हम सुनते हैं कौन सा डैम बनने वाला है, मेट्रो कहां पहुंचने वाला है। इन विषयों पर चर्चा होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये विषय लेके आगे बढ़ते हैं। और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का नब्ज है। आज भी कांग्रेस के मध्य में कोई राजनीति है तो वो तुष्टीकरण की राजनीति है। वरना आप बताइए, ये इंद्रजीत परमार किस प्रकार की भाषा का प्रयोग। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई विधायक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है कि मैं हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी नहीं खुलने दूंगा। अरे क्या हम लोगों ने क्या पाप किया है? हिंदू हो या कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे चिकित्सा के ऊपर तो सबका अधिकार है। आप एक समुदाय को चिकित्सा से वंचित रखना चाहते हैं, उनके इलाके में डिस्पेंसरी ना खुले, इस प्रकार का विषय कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी विधायक कैसे कह सकता है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि राहुल